देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। के बारे में भी जानकारी दी। अब मैं राष्ट्रीय विद्या समिति एवं कॉलेज प्रबंधक समिति के प्रधान श्री साकेत मंगल जी एडवोकेट को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे मुख्य अतिथि के सम्मान में अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करें। तो मेरा नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, आरकेएसडी संस्थाओं के समस्त अधिकारीगण, शिक्षक एवं गैर शिक्षक वर्ग तथा छात्र समुदाय, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ध्यानचंद जी के इस प्रतिष्ठित संस्थान में आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमान जी, आपका जन्म 25 मई 1948 में डेराबस्सी में हुआ। आपने 2 बार 2014 तथा 2019 में MLA का चुनाव जीतकर पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपकी हिंदी, अंग्रेजी व पंजाबी भाषाओं पर मजबूत पकड़ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आपका योगदान उल्लेखनीय है। आपकी अध्यक्षता में विधानसभा में राज्य के चौतरफा विकास, सामाजिक समरसता, शैक्षणिक उन्नति एवं विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा एवं उत्थान में आपका योगदान चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है। आपके अब मैं अनुरोध करूंगी प्राचार्य, सभी आप सदस्य या गैर शिक्षक साथी जो बाहर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया हॉल में पहुंचे। सर थोड़ा सा शांत हो जाए। श्री श्यामजी बांसल, कोषाध्यक्ष प्रबंधक समिति, डॉक्टर संजय गोयल जी, प्रिंसिपल आरकेएसडी कॉलेज कैथल, राष्ट्रीय विद्या समिति व प्रबंधक समिति के सभी माननीय सदस्यगण, हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय भारतीय जनता पार्टी के जिला कैथल के अध्यक्ष श्री अशोक जी, सभागार में उपस्थित सभी आरकेएसडी संस्थाओं के प्राचार्य व प्राध्यापक बंधु, मीडिया बंधु, गैर शिक्षक कर्मचारी गण व प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने आप को आपके बीच में पाकर के बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं। हालांकि आज मैं जो आपके बीच में आया हूं, आदरणीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के एक संदेशवाहक के नाते कह लीजिए, या उनको जिस प्रकार से एक बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए दिल्ली जाना पड़ा, मुझे आज सुबह फोन आया कि आपने कैथल जाना है और इस प्रकार से मुझे वहाँ जाना था, लेकिन विशेष कारण से मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो इसलिए वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया। कैथल में आरकेएसडी कॉलेज हरियाणा की शान,
हरियाणा के जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो RKSD कॉलेज का योगदान लगभग पिछले 65 वर्ष से और लगातार हर साल किसी न किसी विषय में किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे वो RKSD कॉलेज के अंदर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, चाहे वो फार्मेसी कॉलेज है या हमारा जो 4 संकाय हैं जिनके अंदर चाहे वो आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, और इसके अलावा RKSD स्कूल और इतना बड़ा प्रांगण, मैं समझता हूँ कि ये इस क्षेत्र का भी बड़ा भाग्य है कि जहाँ इस प्रकार की संस्था शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से आदरणीय डॉक्टर संजय गोयल जी जो प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, अभी कॉलेज की गतिविधियों के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार कॉलेज केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, सभी जो अलाइड या जो शिक्षा की दृष्टि से किसी भी विद्यार्थी के विकास के लिए आवश्यक चीजें, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, चाहे अपनी डिसिप्लिन की दृष्टि से NCC है, NSS है, और जो भी मैं समझता हूँ कि एक शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, शिक्षा संस्थान में जिस चीज़ों की आवश्यकता रहती है वो सभी चीज़ें इस शिक्षा संस्थान के अंदर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात कि एक डेडिकेटेड टीम जो मन के अंदर सेवा का भाव लेकर के कार्य करे, मन के अंदर एक लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रही है कि हमने अपने बच्चों को देश के लिए, समाज के लिए समर्पित एक ऐसे युवा और ऐसे छात्र यहाँ से पैदा करने हैं जो देश की सेवा में कार्य कर सकें, जो देश की संस्कृति से ओतप्रोत हो, राष्ट्रीय संस्कृति से ओतप्रोत हो, जिनको राष्ट्र की विचारधारा के बारे में जानकारी हो। ऐसे जो बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ करके निकले। अभी डॉक्टर संजय गोयल जी बता रहे थे कि विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से यहाँ से सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती है, सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का जो स्तर है वो ऊंचा हो, शिक्षा का स्तर बढ़े, उसके लिए विशेष योजनाएं भी शुरू होती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी जो सेवा के कार्य, समाज सेवा के कार्य, विकास की दृष्टि से जब तक उन कार्यों के अंदर जो हमारी NGOs हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जब तक मिलकर के वो काम नहीं करती, जब तक उनका सहयोग नहीं मिलता, तब तक जो हम स्तर पाना चाहते हैं, बच्चों के अंदर जो विकास करना चाहते हैं, वो तब तक प्राप्त नहीं हो सकता। उस दृष्टि से आज बहुत सारी संस्थाएं देश के अंदर, जैसे RKSD है, इसी प्रकार से DAV संस्था है जो बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, सनातन धर्म संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही हैं, महाराजा अग्रसेन जी के नाम से भी आज बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो एजुकेशन की दृष्टि से पूरे देश के अंदर कार्य कर रही हैं। आज महाराजा अग्रसेन जी की जो जयंती है कल 7 तारीख को थी, प्रथम नवरात्रा के दिन। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और महाराजा अग्रसेन जी ने जो लगभग 5150 वर्ष पहले हमें हमारी एक समाजवाद की प्रेरणा, आपसी भाईचारे का प्रेरणा, और किस प्रकार से
अपने से पिछड़े हुए व्यक्ति को, पीछे रहे व्यक्ति को अपने समकक्ष बनाया जा सकता है। महाराजा अग्रसेन जी ने अग्रोहा में जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई परिवार, उसमें केवल ये नहीं कि अग्रवाल परिवार था, कोई भी परिवार उनकी उस क्षेत्र के अंदर आया, उनके साम्राज्य के अंदर आया, उन्होंने कहा कि उनको 1 रुपया और 1 ईंट, ताकि उसको अपने बराबर बनाया जा सके, उसके रहने के लिए ईंट से जो है उनका घर बन सके, रहने की व्यवस्था हो सके। और 1 रुपया उस समय बहुत होता था, 1 रुपया जोड़ जोड़ करके सभी घरों से 1 रुपया लेकर के वो अपना व्यापार कर सके, अपना परिवार चला सके, परिवार का पालन पोषण कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था लगभग 5,500 वर्ष पहले हमारे आदरणीय अपने विशेष प्रयास कर रहे हैं। और आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी महाराजा अग्रसेन जी के पिछली जीवनी को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए, उनके संदेश को देखते हुए, उन्होंने जो हिसार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखने का निर्णय किया। ये मैं समझता हूँ कि ये एक महाराजा अग्रसेन जी को एक बहुत बड़ी जो एक श्रद्धांजलि कह लीजिए। और इसी प्रकार से सरकार ने यह निर्णय किया कि महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी अपनी किताबों के अंदर वो किसी कारण बंद हो गई थी, फिर से दोबारा चालू करने का उसका निर्णय लिया है। महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी सरकारी जो हमारे कोर्सेज हैं उनके अंदर वो भी पढ़ाई जाए। तो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो महाराजा अग्रसेन जी का दिखाया हुआ रास्ता उसके ऊपर हम चल कर के आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से RKSD कॉलेज जैसी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, ये हमारे लिए एक मिसाल है, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का केंद्र है कि हम यहाँ से प्रेरणा लेकर के पूरे प्रदेश में नहीं, देश के अंदर इस प्रकार के कार्य करें जो समाज सेवा के कार्य हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के कार्य हैं। तो मैं आज यहाँ पर जो हमारे महाराजा अग्रसेन जी के नाम से एक ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और ये कॉलेज आगे बढ़े और जो कोई भी कमी यहाँ पर किसी प्रकार की कॉलेज के अंदर ना रहे, उसके लिए एक छोटा सा सहयोग जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 31 लाख रुपए का सहयोग जो है, और मैं अपनी तरफ से भी 21 लाख रुपया जो है इस कॉलेज के लिए जो है तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराजा अग्रसेन। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा